नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात सरोकार में और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। जनता से जुड़े मुद्दों को हम इस प्रोग्राम में उठाते हैं और आज एक ऐसा ही मुद्दा गोंडा जिले से सामने निकल कर आया है। गोंडा जिला अस्पताल की एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है जिसने सरकार की वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य योजनाओं की पोल खोल कर रख दी है। और आपको बता दें कि साथ ही धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। मरे हुए सिस्टम की भेंट चढ़ा बुजुर्ग, इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत, गोद में पिता को लेकर भटकता रहा बेटा, डॉक्टरों ने मरीज की नहीं ली सुध, अस्पताल से नहीं मिली एम्बुलेंस, गोद में शव लेकर घर पहुंचा पीड़ित, लापरवाह डॉक्टरों पर कब होगी कार्रवाई। ये तस्वीरें गोंडा जिला अस्पताल की हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में एक बेटा अपने पिता को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन गोंडा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की उदासीनता और लापरवाही के चलते इस बुजुर्ग की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। आरोप है कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने बुजुर्ग का इलाज नहीं किया। बेटा अपने बाप को गोद में लेकर बैठा रहा। बेटे को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अच्छे डॉक्टर होने का भी भरोसा था, लेकिन जब वह जिला अस्पताल में मौजूद इमरजेंसी में पहुंचा तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसके बाद बुजुर्ग पिता ने बेटे की गोद में ही दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत के बाद भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने शव उठाने के लिए स्ट्रेचर और शव वाहन नहीं उपलब्ध कराया। इस वजह से बेबस बेटा अपने बुजुर्ग पिता के शव को गोद में लेकर अस्पताल से चला गया। इस घटना ने मानवता को शर्मसार किया। इस बेटे को जिला अस्पताल में मौजूद शव वाहन भी नहीं मिला और उसे अपने पिता का शव गोद में उठाकर अपने घर ले जाना पड़ा। यह हालात तब हैं जब हमारे देश और प्रदेश में मौजूद सरकार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। वहीं पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है कि अस्पताल के गेट तक पहुंचकर भी इलाज नहीं मिला। इस विषय में जैसे ही शिकायत मिलती है, टीम बनाकर जांच कराई जाएगी। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है कि अस्पताल के बाहर तक आया और इलाज नहीं मिल पाया। मैं देखती हूँ इस विषय में जैसे ही मुझे शिकायत लिखित मिलती है मैं उसकी पूरी जांच करवाऊंगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं इस विषय में पूरी जानकारी देखती हूँ, आगे अधीक्षिका से इंचार्ज से बात करती हूँ कि क्या है और पूरी इंक्वायरी सेटअप करके इस बारे में जांच किया जाएगा। ये घटना कोई पहली नहीं है जिसने डॉक्टरों की लापरवाही और इलाज के अभाव में किसी की जान गई हो, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते ऐसे डॉक्टरों और अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हालांकि अधिकारी भी जांच कर कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सवाल इलाज से बड़ा इंसानियत का भी है जो आजकल डॉक्टरों में देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना होगा कि लापरवाह डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कब कार्रवाई होती है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए गोंडा से सतीश वर्मा। देखिए, कार्रवाई की बात की गई है, लेकिन कब कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये गोंडा की एक बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां से ऐसी तस्वीरें लगातार आती रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक बेटा अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा, इस आस में लेकर पहुंचा कि डॉक्टरों से यहां पर अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन डॉक्टरों ने शुद्ध नहीं ली और करीब आधे घंटे बाद उसके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वो अपने पिता को गोद में लेकर घर भी पहुंचा। डॉक्टरों ने एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं कराई। और गोंडा से हमारे संवाददाता सतीश वर्मा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, अगर देखा जाए तो यहां पर जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया है, एक तरफ सरकार जो है तमाम पैसे खर्च करती है, पानी की तरीके से बहाती है, लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएं जस की तस हैं। डॉक्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो संबंधित अधिकारी हैं
वो शुद्ध नहीं ले रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कार्रवाई की गई है? बिल्कुल सत्यम, सबसे तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार हर जनपद का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी ये जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये लापरवाही की हद पार करते हुए नजर आ रहे हैं, लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला गोंडा से आया। गोंडा से इससे पहले भी तमाम प्रकार के मामले आ चुके हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखी गई है, लेकिन कार्रवाई जी सतीश, तो तकनीकी खामियों की वजह से सतीश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल वही कि जब लाखों करोड़ों सरकार खर्च कर रही है, इसके बावजूद भी सिस्टम सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? ये तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, गोंडा जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं, और यहां पर जो अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वहीं उच्च अधिकारियों का कहना है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सतीश, एक तरफ सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम भी हैं और स्वास्थ्य का जिम्मा भी उनके पास है, वो लगातार अस्पतालों में जाकर निरीक्षण भी करते हैं और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहां पर मरीज को इलाज भी नहीं दिया गया, इसके बाद जो शव वाहन होता है वो तक प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसके बाद जो पीड़ित है वो अपने पिता को गोद में लेकर घर तक गया है। बिल्कुल सत्यम, गोंडा का कोई पहला मामला नहीं है। गोंडा में इससे पहले भी तमाम प्रकार के इस प्रकार के मामले आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई नहीं की गई है। अगर यही नया मामला है जहां बेटा अपने बाप को गोद में लेकर इलाज करवाने के लिए पहुंचा, ये सोचकर कि जिला अस्पताल में अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे डॉक्टर होंगे और मेरे पिता की इलाज होगी, लेकिन इलाज न होने के अभाव में पिता ने बेटे की गोद में दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि सूबे के मुखिया या ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम अभी जल्द ही एक हफ्ता पहले गोंडा में आए थे और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से उनके जाने के बाद भी एक हफ्ता ही नहीं बीता, इस प्रकार की मामलाएं सामने आए हैं जो मानवता को शर्मसार कर देता है। अगर कोई बेटा अपने बाप को इलाज करवाने के लिए पहुंचा ये सोच कर कि हमारे पिता को अब सुविधा मिलेगी, अच्छा इलाज होगा, लेकिन बाप ने पिता के गोद में दम तोड़ दिया, तो उसके दम तोड़ने के बाद भी पिता को के लिए स्ट्रेचर भी नहीं मिला। सतीश, बड़ी शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं कि एक बेटा अपने पिता के शव को अपने गोद में लेकर घर तक जा रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी क्या कर रहे हैं? इस पूरे मामले को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, उनका क्या कुछ कहना है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? इस पूरे मामले को लेकर जांच बैठाई गई है? क्योंकि जो सीएमओ हैं उनका जरूर एक प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है कि हमारे संज्ञान में मामला आया है, इस पर जांच की जाएगी। जांच का फिर एक बार ठीकरा फोड़ दिया गया है और जांच कहकर जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सतीश पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि आपने खुद बताया कि कुछ दिन पहले गोंडा जिला अस्पताल में ब्रजेश पाठक पहुंचे और इसके बाद निरीक्षण भी किया, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, इसके बावजूद भी सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा। खुद जब वहां पर डिप्टी सीएम पहुंचते हैं और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाए, इसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही। बिल्कुल सत्यम, गोंडा के जितने भी अधिकारी इतने लापरवाह हो चुके हैं कि कार्रवाई का झुंझुना थमा देते हैं, ये कहकर कि जांच कराई जा रही है, कार्रवाई का झुंझुना थमा देते हैं, उसके बाद में कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे में जब सीएमओ से बात की गई तो सीएमओ का कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कराई जाएगी, जांच टीम बैठा दी गई है, जो भी दोषी पाया जाएगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। डीएम से बात की जाए तो डीएम उज्जवल कुमार का कहना है कि पूरे मामले में सीएमओ से जवाब तलब किया गया है और मामले की जांच कराई जा रही है, इसमें जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले भी तमाम प्रकार के मामले आ चुके हैं, उसमें भी कार्रवाई का झुंझुना थमा दिया गया है, अब कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इसमें भी केवल कार्रवाई का झुंझुना थमा दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। सतीश, एक चीज सामने निकल कर आई है, जब इस मसले पर ज्यादा जानकारी हमने निकाली तो जो पीड़ित का कहना है कि हम अस्पताल पहुंचे और करीब आधा से 1 घंटे का समय बीत गया, कोई भी डॉक्टर उसके पास पहुंचा नहीं, किसी डॉक्टर ने सूद नहीं ली, और जिस वजह से उसके पिता की मौत हो गई। बिल्कुल सत्यम, बेटा अपने पिता को हाथ गोद में लेकर अस्पताल में पहुंचा, बाहर गेट के सामने बैठा रहा, वहां पर जितने अधिकारी डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, किसी ने भी पीड़ित की सुध नहीं ली और सुध न लेने की वजह से, इलाज न होने की वजह से बाप ने
पिता के गोद में दम तोड़ दिया होता। अगर यही जो डॉक्टर है वहाँ के अगर इलाज किए होते तो शायद जो आज देखने को मिल रहा है ये देखने को ना मिलता। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा सवाल है और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। देखिए सतीश, हम इस प्रोग्राम को बात सरोकार की जो हमारा प्रोग्राम है जनता के जुड़े मुद्दे उठाते हैं और हम चाहते हैं कि ये मुद्दा जो जिला अस्पताल का है, गोंडा जिला अस्पताल में जो बड़ी लापरवाही देखने को मिली है वो संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे, जिससे कि जिले के संबंधित अधिकारी इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। और सतीश आपको रोकेंगे, हमारे साथ रश्मि वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रश्मि जी, एक बड़ा मामला सामने आया है हमारे गोंडा जिला अस्पताल से, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो पीड़ित है अपने पिता को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचता है इलाज करवाने के लिए, लेकिन इलाज नहीं दिया जाता है। इस वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। इसके बावजूद वहां पर उसे शव वाहन तक भी नहीं दिया जाता है। रश्मि जी, हेलो जी हाँ, आपके संज्ञान में मामला है, और अगर है मामला संज्ञान में तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? और इसमें मैंने पूरी जानकारी लिखित तौर पे मांगी है कि भाई क्या वस्तु स्थिति थी उस समय और क्या कारण था जो ये वीडियो वायरल हो रहा है। जी, डीएन साहब ने भी इस विषय में जानकारी चाहिए है, तो इस विषय में मैंने लेटर लिखा है कि मुझे पूर्ण जानकारी दी जाए कि क्या किया गया है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए रश्मि जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाह रहा हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि हम यहां पर जिलाधिकारी को भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं इस विषय को लेकर, लेकिन वो हमारा फोन काट रहे हैं लगातार। लेकिन आपने हमारा फोन नहीं काटा और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले यहाँ पर खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मसले पर संज्ञान नहीं लेते हैं कि आधे घंटे तक युवक इमरजेंसी के बाहर बैठा रहा, अपने पिता को गोद में लेकर बैठा रहा, उसे एक स्ट्रेचर ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं कराई गई, इलाज प्रोवाइड नहीं किया गया? हाँ देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा, मैंने इस विषय में जानकारी लिखित रूप में मांगी है। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आपको बता दूंगी। इस पर मैम क्या कार्रवाई, मैम इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियमानुसार बनेगी। मैम आगे चीजें इस तरीके से ना हो, हाँ, आगे चीजें भविष्य में जरूर है कि इस तरह की पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास क्या प्लान है ये भी समझाइए, क्योंकि इससे पहले डिप्टी सीएम भी पहुंचे तो उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए थे, तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके का मामला सामने निकल कर आए। आप भी कार्रवाई की बात कह रही हैं, ठीक है आप कार्रवाई करेंगी, अच्छी बात है, लेकिन आगे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर ना आए, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है जिससे कि आपको रोजाना जिला अस्पताल की क्या रोजाना दिनचर्या रही वो आपको पता चलती रहे? इसके लिए मुझे समय समय पर जाके दौरा करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों का सरप्राइज चेकअप करना पड़ेगा और दोषी लोगों के विरुद्ध, कुछ लोगों के विरुद्ध यदि कार्रवाई होगी। क्या मैम आप तो इससे पहले दौरा करने नहीं हो पहुंची कि जैसा कि आपने बोला कि समय समय पर दौरा करना चाहिए, क्या आप लोग नहीं पहुंचते हैं, इस वजह से ढिलाई कर रहे हैं अस्पताल में डॉक्टर? पहुंचते हैं, लेकिन जिस समय की ये बात है मैं 10 बजे ही वहाँ से, 10:30 बजे ही वहाँ से निकली हूँ, पुरुष चिकित्सालय के सामने से, जिला चिकित्सालय के। और उस समय मैं वहाँ रुकी भी थोड़ी देर, मुझे कुछ ऐसा नहीं नजर आया था ये घटना उसके बाद की होगी। मैम गरीब तबके के लोग और आम लोग ज्यादातर सरकारी अस्पतालों का है, गरीब लोगों के लिए ही सरकारी अस्पताल बने हैं, अमीर इंसान तो कहीं भी जा सकता है। वही मैम, गरीब तबके के लोग ही सरकारी अस्पताल का ज्यादातर रुख करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वहां पर जो सिस्टम है, जो लापरवाह सिस्टम है, क्योंकि लोग लगातार लंबी लंबी लाइनें लगाए रहते हैं, वहां कोई सुनने को तैयार नहीं होता, कोई लंच करता है, कोई किसी तरीके से टाल देता है, लेकिन मरीज जो है वो तड़पता रहता है। और आपके सामने मामला, ये कोई मैं अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं बोल रहा हूं, आप खुद देख सकती हैं, तस्वीरें सामने हैं, किस तरीके से एक बेटा अपने पिता के शव को हाथ में लेकर घर की तरफ बढ़ रहा, एक उसे शव वाहन तक नहीं प्रोवाइड किया करवाया गया आप लोगों की तरफ से। कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है मैम, जी बताइए ना। इस विषय में मैंने लिखित तौर पे मांगा है वहाँ के एसआईसी से, और वो जो कहती हैं और जो वहाँ की रिकॉर्डिंग कहती है जी, क्योंकि मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग भी नोट करूंगी, देखूंगी खुद जाके, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इमरजेंसी में।
ठीक है मैम, ठीक आपने है, प्रूफ है वहाँ पर, और उसके अनुसार भी यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है रश्मि जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने भरोसा भी दिलाया दर्शकों को कि जो जो लोग इसमें जिनकी लापरवाही है उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कार्रवाई कब होगी लापरवाह अधिकारियों पर। तो सतीश हमारे साथ सीएमओ खुद जुड़ी अभी, और उन्होंने साफ तौर पर न्यूज वॉच इंडिया पर आकर उन्होंने बोला कि जो यहाँ पर लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। सतीश, बिल्कुल सत्यम, जिस तरह के सीएमओ ने कहा है कि पूरे मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन इससे पहले भी तमाम प्रकार के मामले आ चुके हैं, उसमें भी कार्रवाई का झुंझुना थमा दिया गया, अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि सीएमओ महोदय द्वारा जो बात कही गई है न्यूज वॉच इंडिया पे, इसको लेकर यहाँ के सीएमओ महोदय कितनी खड़ी उतरते हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, केवल कार्रवाई का झुंझुना थमा दिया गया है, इस हकीकत में कार्रवाई की जाएगी, यह तो देखने वाली बात है। सतीश, एक सवाल मैंने रश्मि जी से अभी किया था कि आखिर फ्यूचर में, भविष्य में इस तरीके की घटनाएं सामने ना निकल कर आए, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? तो उन्होंने कहा कि हमें खुद समय समय पर जाकर वहां पर निगरानी करनी होगी, निरीक्षण करना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि आप जिले के संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं, आपको अच्छी तरीके से जानकारी होगी कि जिला अस्पताल है, गोंडा जिला अस्पताल है, यहाँ पर डीएम हो गए और सीएमओ हो गए, ये निरीक्षण करने पहुंचते हैं समय से, या फिर बस स्क्रीन पर आकर, टीवी स्क्रीन पर आकर बोल के चले गए? बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर जो जिले के उच्च अधिकारी हैं, इनके द्वारा अगर सख्ती से एक्शन लिया जाता, अस्पतालों का निरीक्षण किया जाता, तो जो इस प्रकार के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये मामला सामने नहीं आता, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गोंडा में तमाम प्रकार के मामले आ चुके हैं। इलाज के लिए लोग जाते हैं, किसी को स्ट्रेचर नहीं मिलता तो किसी को अच्छी इलाज नहीं मिलती, तरह तरह के लोग जिला अस्पताल पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अस्पतालों का निरीक्षण करें। सत्यम, सबसे बड़ी बात में ठीक है सतीश, रोकेंगे आपको। हमारे साथ विधायक जी जुड़ गए हैं, प्रतीक जी। प्रतीक जी, एक मामला सामने निकल कर आया गोंडा जिला अस्पताल से, जिसका वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक जो बेटा है अपने पिता को अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचता है, लेकिन उसे इलाज नहीं मिलता है समय से, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसे एक शव वाहन तक नहीं दिया जाता है, जो कि वो अपने पिता के शव को घर तक लेकर पहुंच सके। आपके संज्ञान में मामला है प्रतीक जी? देखिए सतीश, ये हाल है जिले का, गोंडा जिले का हाल है। दर्शकों, आप खुद देख सकते हैं, जिन प्रतिनिधियों को हम चुनकर लेकर आते हैं कि हमारी मदद होगी, हम उन पर विश्वास जताते हैं, उनसे जब हम सवाल करते हैं तो वो फोन काट कर निकल लेते हैं। सतीश, बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जनता उनको वोट देती है, और जनता की ओर से वो विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी महोदय ने फोन काट दिया, इनकी भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आखिर इनको भी कुछ जवाब देना चाहिए। इनके क्षेत्र का मामला है, इस विषय में इनका क्या कहना है, यह भी कहीं ना कहीं जवाबों से, सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के जितने भी जिम्मेदार हैं, प्रतिनिधि हैं, अगर वो अपना काम ढंग से करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो ऐसा मामला जो सामने आ रहा है तो कहीं न आए। जिले के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार भी लापरवाहियों को लेकर कार्रवाई करते हैं। कहीं भी उनके संज्ञान में आता है कि लापरवाही की जा रही है तो कार्रवाई भी कराते हैं। और सूबे के जो डिप्टी सीएम है, वो भी लगातार हर जिले में दौरा कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, अच्छा इलाज मिले। लेकिन जो जिम्मेदार यहाँ के हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको लोग, जनता चुनती है, लेकिन वो भी अपने जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश, इस पूरे मामले को लेकर आपने जिला अधिकारी से बात करने की कोशिश की? अगर बात हुई है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सत्यम, इस पूरे मामले को लेकर डीएम से हमने बात की। डीएम उज्जवल कुमार का कहना है कि इस पूरे मामले में सीएमओ से जवाब तलब किया गया है। यह बड़ा ही गंभीर मामला है, इसमें कार्रवाई कराई जाएगी और इससे कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो हों। सतीश, इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित हैं, उनका क्या कुछ कहना है और क्या मांग उनकी तरफ से की जा रही है? क्योंकि उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं अस्पताल पर कि समय से इलाज नहीं दिया गया, यहां तक कि उनको शव वाहन तक नहीं दिया गया, तमाम आरोप लगाए हैं। अब उनकी क्या मांग है और उन्होंने किन किन लोगों पर आरोप लगाए हैं? कोई बात हो पाई है क्या पीड़ित से आपकी?
बिल्कुल सत्यम, जो पीड़ित है उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे साथ हुआ है, हम अस्पताल में पहुंचे, अपने पिताजी को गोद में लेकर आधा घंटा 1 घंटा तक जी। बैठे रहे और कोई वहाँ के जिम्मेदार जो है, डॉक्टर हैं या कर्मचारी हमारी सुध लेने के लिए नहीं आए। जो हमारे साथ में हुआ है, आंधिया चल के किसी और के साथ ना हो, इसको लेकर वो भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से आप सभी को, दर्शकों बता दें कि हम लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी फोन बार बार काट रहे हैं। हम विधायक से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस मसले को लेकर, क्योंकि उनके जिले का मामला है। हम उनसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, इसमें उनकी भी प्राथमिकता बनती है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये हम तस्वीरें बार बार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में साफ तौर पर एक बेबस लाचार बेटा अपने पिता के शव को हाथों में लेकर, गोद में लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने एक शव वाहन तक प्रोवाइड नहीं कराया। इलाज तो दिया ही नहीं, लास्ट में एक शव वाहन तक नहीं दिया। जिनको हम धरती का भगवान कहते हैं, उन्हीं पर आज जनता सवाल उठा रही है। सतीश, बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं जो देश के भगवान है, डॉक्टर को लोग देश के भगवान कहते हैं और ये कहते हैं कि यही हैं जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारा इलाज कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टरों की लापरवाही की जा रही है, डॉक्टर के द्वारा बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर के ऊपर फिर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे डॉक्टर जो जिला अस्पताल में तैनात हैं, हम लोग ये सोचकर चाहते हैं कि अब से सुविधा मिलेगी। सरकार उनको पैसा खर्चा कर रही है, अरबों रुपया पानी की तरह बहा रही है। उसके बावजूद भी जो यहाँ के जिम्मेदार डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से नहीं कर पा रहे हैं और लोगों का इलाज नहीं कर रहे हैं। सतीश, ये जो अस्पताल है, इससे पहले भी तमाम मामले सामने निकल कर आए हैं। निरीक्षण के लिए खुद डिप्टी सीएम पहुंचे हैं और उन्होंने उस दौरान तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। और इसके साथ साथ अगर अब देखा जाए, क्या यहां पर निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी पहुंचते हैं? और अगर अस्पताल की हालत की भी बात कर ली जाए, तो क्या इस समय स्थिति है अस्पताल की? क्योंकि यहां पर जो मरीज रोजाना पहुंचते, तीमारदार रोजाना पहुंचते, तमाम आरोप लगाते हैं कि अस्पताल में पहुंचते ही समय पर इलाज नहीं दिया जाता है, जिसका परिणाम भी सामने निकल कर आया। उदाहरण भी हमारे साथ है, हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल सत्यम, जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गोंडा में दौरा था, तो अधिकारी होश में आए और सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिए। लेकिन उनके जाने के एक दिन बाद ही जैसे के तैसे जिला अस्पताल की अगर बात की जाए, तो अस्पताल में तमाम प्रकार की लापरवाहियां बरती जा रहे हैं। किसी को पर्ची नहीं मिल रहा है, कोई किसी का इलाज नहीं हो रहा है, बाहर से दवाइयां लिखी जा रही हैं। देखिए, एक यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या इंसानियत मर गई है? क्योंकि इंसानियत के नाते लोग इतनी तो मदद कर देते हैं कि एक शव वाहन प्रोवाइड करा दें, क्योंकि मरीज तो की डेथ हो ही गई है इलाज ना देने की वजह से। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों ने एक एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं कराई। देखिए तब यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी बड़ी लापरवाही अगर वो सख्ती से पालन करते, तो ये जो जिम्मेदार हैं, डॉक्टर हैं या कर्मचारी हैं, ये ऐसी काम ना करते। लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे पहले भी तमाम प्रकार के मामले आए हैं, अगर उस पर कार्रवाई की गई होती तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो तस्वीर आई है, ये आज देखने को न मिलती। तो इससे लेकर कहीं ना कहीं जो ऐसे कर्मचारी हैं, उनका भी मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अस्पताल में लोग जाते हैं, किसी का इलाज हो या ना हो, उनसे इससे कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल और सतीश, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से क्या कोई दौरा नहीं किया जाता अस्पतालों का, कि अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो यहां से मरीज पहुंच रहे हैं जिले के, उनको समय से इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? इसको लेकर कोई निरीक्षण या दौरा नहीं करता है क्या कोई जनप्रतिनिधि? बिल्कुल सत्यम, बिल्कुल, जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इतने लापरवाह हैं कि वो अपने निर्वहन सही से नहीं कर पा रहे हैं। जनता उन्हें वोट देकर ये चुनती है कि हमारे सुख दुख में शामिल होंगे और हम इनसे अपनी दिल की बात कह सकेंगे। जिले में कुछ ही ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन जिले में कुछ ऐसे भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं, ना ही कोई काम करते हैं, ना ही जनता से उनका कोई कुछ लेना देना है। सतीश, एक सवाल और कि यहाँ पर जिस तरीके से रश्मि जी ने, जो सीएमओ हैं, उन्होंने कहा है कि हमने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और लिखित में इस पर उन्होंने जवाब मांगा है।
क्या लगता है आपको कि कार्रवाई शुरू हो गई है? अगर शुरू हुई है तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल सत्य, अभी केवल कार्रवाई की बात की गई है, कार्रवाई किसी प्रकार की शुरू नहीं की गई है। सीएमओ महोदय ने भी यही कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कराई जा रही है। डीएम महोदय से बात की गई तो डीएम का कहना है इस पूरे मामले में सीएमओ से जवाब तलब किया गया है। सीएमओ रेशमी रेशमा जवाब मुझे देगी और जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब यही देखने वाली बात होगी किस प्रकार से जांच कराई जा रही है और आखिर कब कार्रवाई होगी। चलिए सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हम आपको गोंडा के जिला अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे थे, जिसमें एक जो युवक है अपने पिता को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में इलाज की आस से पहुंचा, लेकिन अस्पताल में इलाज समय से ना मिल पाने की वजह से उसके पिता की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई कि अस्पताल ने इसके बाद भी उस युवक को उसके पिता के लिए यानी कि शव वाहन तक नहीं दिया। अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मामला तूल पकड़ा, वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं, यानी कि वही घिसा पुटा एक जवाब जो अधिकारियों की तरफ से आता है, वही जवाब आज फिर सामने निकल कर आया है कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या की जाएगी, क्या नहीं की जाएगी, ये बात की बात है। लेकिन एक बेटे ने अपने पिता को जरूर खो दिया है। लेकिन सवाल यहां यह भी खड़ा होता है कि एक तरफ योगी सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरीके से बहा रही है और अस्पतालों में लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए वो लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो सरकार की नीतियों पर पलीता लगाने से जरा भी झिझक नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।